Good morning, dear friends. It's me, Shana Parveen, your EVS teacher. And guys, after the examination, we are here to continue our chapters. Yes, guys. तो ये आपका चैप्टर 5 है, ह्यूमन बॉडी। बाकी के 4 चैप्टर आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं ऑलरेडी। गाइस, हम यहाँ से पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी चैप्टर 5। ह्यूमन बॉडी में हम पढ़ेंगे स्केलेटन सिस्टम, कि हमारे बॉडी में जो ये हड्डियों का ढांचा है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, डिफरेंट काइंड्स के, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। कुछ इंटरनल होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, बाहर से है। कुछ एक्सटर्नल होते हैं जो हम बाहर से विजिबल होते हैं। यस गाइस, तो उन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। ह्यूमन बॉडी का है गाइस एक वंडरफुल मशीन है। एज वी लुक एट आवर सेल्व्स इन द मिरर, जब हम अपने आप को मिरर में देखते हैं, वी सी सम ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स, हमें सिर्फ अपने बॉडी पार्ट्स कुछ ही दिखाई देते हैं। बट वी नो दैट देर आर सम अदर पार्ट्स और ऑर्गन्स, लेकिन हम ये जानते हैं यहाँ पर कुछ अदर पार्ट्स भी हैं, कुछ और ऑर्गन्स भी हैं दैट वी कैन नॉट सी, जो हम नहीं देख सकते हैं। वी लर्न टू मैनेज मैनी ऑफ द बॉडीज फंक्शंस कॉन्शियसली थ्रू बॉडी मूवमेंट। हम क्या करते हैं, हम सीखते हैं। वी लर्न टू मैनेज, हम मैनेज करना सीखते हैं बहुत सारे बॉडी फंक्शंस को कॉन्शियसली थ्रू बॉडी मूवमेंट। जैसे चलना, ये आप मैनेजमेंट आप सीखते हैं, ठीक है। चलना, उठना, बैठना, खाना पीना, ये सब क्या करते हैं, आप सीखते हैं। बॉडी मूवमेंट जैसे जैसे होते हैं आप वैसे सीखते हैं। हाउएवर देयर आर अदर फंक्शंस दैट आर बॉडी परफॉर्म अनकॉन्शियसली, लेकिन कुछ बॉडी फंक्शंस ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी खुद ही परफॉर्म करती हैं। दीज अनकॉन्शियस एक्शंस सच एज बीटिंग ऑफ आवर हार्ट, ये अनकॉन्शियस एक्शंस कौन से होते हैं, जैसे हमारा हार्ट का बीट करना। रेस्पिरेशन, जो सांस लेते हैं हम, ब्रीदिंग भी करते हैं, और रेस्पिरेशन हमारी इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस में क्या होता है गाइस, जो फूड होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है उस फूड की, और वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। और डाइजेशन, हमारा फूड का डाइजेशन होता है, आर जनरली नॉट ऑब्जर्वेबल, आप इन्हें जनरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आप इन्हें बाहर से नहीं देख सकते हैं, ऑब्जर्व ये नहीं हो सकती हैं। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे इसमें स्केलेटन सिस्टम। द एडल्ट ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 206 बोन्स। जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है वो लगभग 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है स्केलेटन सिस्टम। यस गाइस, दीज आर ऑर्गेनाइज इनटू एन इंटरनल फ्रेमवर्क कॉल्ड द स्केलेटन। ये एक ऑर्गेनाइज इंटरनल फ्रेमवर्क है जिसे हम स्केलेटन कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्केलेटन में हम पढ़ेंगे गाइस, सबसे फर्स्ट स्कल पढ़ेंगे। स्कल क्या है, स्कल इज अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। ये एक बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, मतलब छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है ये हमारा जो स्कल होता है, जैसे हम खोपड़ी कहते हैं। इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ द 8 क्रैनियल एंड 14 फेशियल बोन्स। इसमें 8 क्रेनियल और 14 फेशियल, जो हमारी चेहरे की हड्डियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, वो 14 फेशियल बोन्स होती हैं हमारी, और 8 क्रेनियल होती है, जो हमारे खोपड़ी वाली बोन्स होती हैं वो 8 होती हैं। द क्रेनियल बोन्स मेक अप द प्रोटेक्टिव फ्रेम ऑफ बोन्स अराउंड द ब्रेन। हमारे जो ब्रेन के चारों जो प्रोटेक्टिव फ्रेम है वो क्रेनियल बोन से मिलकर बना है गाइस, ठीक है। और जो फेशियल बोन्स हैं मेकअप द अपर एंड लोअर जा। जो फेशियल बोन्स है उसने क्या बनाया हुआ है, हमारा अपर जा, हमारा लोअर जा, एंड द फेशियल स्ट्रक्चर, जो हमारे चेहरे की स्ट्रक्चर है वो फेशियल बोन्स ने बनाई हुई है। तो गाइज यहाँ आप देख भी सकते हैं, देखिए ये स्कल है आपका पूरा। उसके बाद आता है नेक्स्ट रिब केज। यस गाइज, रिब केज में देखिए द रिब्स आर थिन। रिब्स कैसी होती हैं गाइज, थिन मतलब पतली होती हैं, फ्लैट होती हैं और कर्व्ड मुड़ी हुई होती हैं। दैट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव केज, ये एक प्रोटेक्टिव केज पिंजरा टाइप की स्ट्रक्चर बना लेती है अराउंड द ऑर्गन्स इन द अपर बॉडी। हमारा जो अपर बॉडी है उसमें ये एक पिंजरे के समान स्ट्रक्चर बना लेती है। दे आर कंप्राइज्ड ऑफ 24 बोन्स। ये कितनी बोन से मिलकर बने होते हैं, 24 बोन से, अरेंज्ड इन 12 पेयर्स, जो 12 पेयर्स में अरेंज होते हैं ये, ठीक है। 24 हड्डियाँ होती हैं लेकिन ये 12 पेयर्स होते हैं इनके। दे गिव द चेस्ट इट्स फैमिलियर शेप, ये अपने ही जैसे शेप दे लेता है हमारी चेस्ट को। दे प्रोटेक्ट द हार्ट,
ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से? फ्रॉम इंजरीज एंड शॉक्स दैट माइट डैमेज दैम, जिसकी वजह से इन्हें डैमेज हो सकता है हार्ट में या लंग्स में, उन्हें ये हमारी जो रिब केज है वो प्रोटेक्ट करके रखता है। रिब्स ऑल्सो प्रोटेक्ट्स पार्ट्स ऑफ द स्टमक। रिब्स क्या करता है? हमारे स्टमक के कुछ पार्ट्स को प्रोटेक्ट करता है, हमारे स्प्लीन को, हमारी किडनीज़ को। स्प्लीन भी गाइस एक ऑर्गन होता है जो हमारे स्टमक के जस्ट नीचे होता है। जो हमारी आरबीसी होती हैं, आरबीसी कुछ टाइम बाद मर जाती है, तो वहाँ पर इसे स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड यानी कि कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी को। कभी आप सोचें स्प्लीन कौन सा ऑर्गन है? ये स्प्लीन वहीं पाया जाता है। किडनीज़ मतलब हमारे जो गुर्दे होते हैं, किडनीज़, तो ये नीचे वाली जो रिब्स है गाइस जो दिखाई हुई हैं यहाँ पर, सबसे नीचे वाली रिब्स, इनको होल्ड करने में, इनको होल्ड करती हैं जो रिब्स होती हैं नीचे वाली, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं हम उन्हें। तो द रिब्स हेल्प अस टू ब्रीद, और ब्रीदिंग में भी रिब्स हमारी बहुत हेल्पफुल होती हैं। जब हम ब्रीद इन करते हैं तो आप देखते हैं हमारा जो रिब केज है वो अपर बाहर की ओर निकलता है, ठीक है गाइज। और जब हम सांस क्या करते हैं, निकालते हैं, छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो हमारा जो रिब केज है वो इनसाइड हो जाता है। उसके बाद आता है गाइज नेक्स्ट द बैकबोन। आपने देखा है बैकबोन क्या होती है? देखिए गाइस, द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स जॉइंट टू वन अनदर। एक दूसरे से जुड़ी हुई ये हड्डियाँ होती हैं, बैकबोन होती हैं गाइस, ये 33 बोन से मिलकर बनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि रीढ़ की हड्डी हमारी सिर्फ एक हड्डी है, नहीं, वो 33 छोटी छोटी बोन से वो आपस में जुड़ी हुई हैं। दीज बोन्स आर शेप्ड लाइक रिंग्स। ये एक रिंग की तरह स्ट्रक्चर बना लेती है, एक रिंग दूसरी रिंग के अंदर जैसे हम डालते हैं, जैसे आपने चेन देखी है, जंजीर देखी है सभी ने आपने, तो वो कैसा होता है, एक के अंदर एक एंटेंगल अटका हुआ रहता है, अटैच, बिल्कुल जुड़े हुए नहीं होते, बिल्कुल मर्ज नहीं होते वो एक दूसरे से। लेकिन आपने देखा है रिंग जैसे चैन तो आप सभी ने देखी है, जंजीर जो होती है, बिल्कुल उसी तरह से ये जो है हमारी बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, एंटेंगल रहती है, तभी तो हम इजीली मुड़ जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, हमारी हड्डी सीधी होती बिल्कुल, तो हम मुड़ नहीं पाते। ठीक है गाइस, हम आपने देखा हम आगे पीछे दोनों साइड से मुड़ जाते हैं इजीली, हमारी कमर को हम बैंड कर लेते हैं, तो वो इसीलिए है क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे जंजीर होती है, जंजीर एक दूसरे से एंटेंगल होती है, बट उतनी भी डेलिकेट नहीं होती जितनी जंजीर डेलिकेट होती है गाइस। क्योंकि अगर हमारे आगे रिब केज भी है, रिब केज की वजह से हम बहुत ज़्यादा फोल्ड नहीं हो पाते हैं ये वाली बोन्स। तो जो बैकबोन होती है स्टार्ट एट द नेक गाइस, नेक से स्टार्ट होती है जो बैकबोन एंड कंटिन्यूस डाउन टू द हिप्स। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए गाइस, नेक से स्टार्ट है ये हमारे और डाउन टू द हिप, हिप तक हमारी रहती है। तो ये सारी ये बैकबोन जो होती है ये 33 आप यहाँ देख भी सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ आपको रिब केज भी दिखाई दे रहा है हमारा। तो इस रिब केज की वजह से हम बहुत ज़्यादा मुड़ भी नहीं पाते, नहीं तो हम बहुत मुड़ सकते थे इसकी वजह से, क्योंकि ये इसमें डेलिकेशन है। डाउन टू द हिप, हम क्या बता रहे थे गाइस आपको, जो बैकबोन होती है स्टार्ट एट द नेक, नेक से स्टार्ट होती है एंड कंटिन्यूज डाउन टू द हिप, और हिप तक रहती है। इट प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है गाइस? वो कॉर्ड जहाँ से हमारे ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आती है, हमारी पूरी बॉडी में एक कॉर्ड होती है, एक धागे के समान नर्व्स होती हैं वो, तो उसको प्रोटेक्ट करती है हमारी बैकबोन। अगर हमारी बैकबोन उसे प्रोटेक्ट ना करे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी तक जा रही है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करके रखती हैं ये। एंड विच इज़ वेरी डेलिकेट ऑर्गन। जो स्पाइनल कॉर्ड है गाइस, इसको बहुत डेलिकेट क्यों कहा गया है मैंने आपको भी बताया। कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हो जाती है किसी भी वजह से, अगर वो ख़राब हो जाती है, तो हमारी बॉडी ऑर्गन से इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँच पाती है। ठीक है गाइस, बाकी आप ये नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी आप ये मत सोचेगा आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी आपका छोटा लेवल है तो उसके अकॉर्डिंग बस आप इतना ही समझ लीजिए। नेक्स्ट आता है गाइस आपका स्केलेटन में लिम्स। अभी लिम्स क्या होते हैं गाइस? हाथों और पैरों को ही लिम्स कहा जाता है। ठीक है, फोर लिम्स मीन्स आगे के पैर, आगे के पैर। फोर लिम्स किसे कहा गया है? हाथों को कहा गया है। और हिंड लिम्स पीछे के पैर, मतलब हमारे पैरों को कहा गया है। ठीक है गाइस, देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स। लिम्स के 2 पेयर होते हैं हमारी बॉडी में। अ पेयर ऑफ फोर लिम, फोर लिम जो होता है जिसे हम आर्म्स यानी कि हाथ कहते हैं, एंड अ पेयर ऑफ हिंड लिम्स। हिंड लिम्स का जो पेयर होता है उन्हें हम लेग्स कहते हैं। द लिम्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग बोन्स फिटेड टुगेदर। जो लिम्स है, ये जो हाथ है हमारे, हाथ और पैर, ये कैसे बने हुए हैं? लंबी लंबी हड्डियों के बने हुए हैं जो एक दूसरे से फिटेड रहते हैं। देखिए गाइस, यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे सॉरी अपर लिम दिया हुआ है और लोअर लिम दिया हुआ है। ठीक है गाइज, यहाँ पर अलग से भी फोटो दी हुई है अपर लिम। अपर लिम मतलब आपका हाथ है और लोअर लिम में आपके पैर आ जाते हैं। लोअर लिम को हम हिंड लिम भी कह सकते हैं और अपर लिम को हम फोर लिम भी कह सकते हैं। ठीक है गाइज, उसके बाद आता है आपका गर्डल्स। गर्डल्स क्या होती हैं? ये
2 पेयर्स ऑफ गर्डिल होते हैं हमारी बॉडी में, अ पेयर ऑफ शोल्डर गर्डिल एंड अ पेयर ऑफ हिप गर्डिल। गर्डिल क्या होती है गाइज, यहाँ पिक्चर में देखिए गर्डिल्स क्या होती हैं। देखिए गर्डिल वो होते हैं जो हमारे बॉडी को देखिए कनेक्ट करके, यहाँ पे स्काई ब्लू कलर में जो दिया हुआ है ये, जिसने क्या क्या हुआ है हमारे रिब केज से हमारे हैंड्स, हमारा जो हाथ है, लिम्स हैं, उन्हें कनेक्ट किया हुआ है। तो ये क्या है गाइस, ये गर्डिल होती है। तो ये गर्डिल वाली ऊपर वाली जो गर्डिल है ये शोल्डर गर्डिल है, और दूसरी है पेल्विक गर्डिल। पेल्विक गर्डिल ये है जिसने हमारे लेग्स को, देखिए गाइस, इसने हमारे लेग्स को किससे कनेक्ट किया हुआ है, हमारे लेग्स को हमारी बैकबोन जो आ रही है ऊपर से उससे कनेक्ट किया हुआ है। तो ये गर्डिल भी बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है, अगर ये गर्डिल ना हो तो कनेक्शन नहीं भी होगा। यस गाइस, तो गर्डिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गर्डिल आई होप आप समझ गए होंगे पिक्चर देखकर कि गर्डिल कैसे होते हैं। उसके बाद आते हैं जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं गाइस, जो सॉरी मीटिंग पॉइंट, यहाँ पिंट हो गया गलती से बाय मिस्टेक, टाइपिंग एरर। जब मीटिंग पॉइंट होता है दो बोन्स का, दो हड्डियों का मीटिंग पॉइंट होता है, उसे हम जॉइंट कहते हैं। जॉइंट में भी मूवेबल और इमूवेबल। जॉइंट मूवेबल भी हो सकता है और इमूवेबल, मतलब कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जो मूव करते हैं और कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं जो मूव नहीं करते हैं। मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं जो मूव कर सकते हैं वो 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट है गाइस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होते हैं गाइस, इट परमिट्स सर्कुलर मूवमेंट। ये एक तरह का सर्कुलर मूवमेंट करवा सकते हैं। याद रखिए गाइस, ये इसकी स्पेशलिटी होती है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सर्कुलर मूवमेंट कराते हैं, जो वाइडेस्ट रेंज है मूवमेंट की। ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब मूवमेंट इन्हीं वाले पॉइंट जॉइंट में पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। ठीक, तो द शोल्डर जॉइंट जो होता है विच इनेबल्स यू टू मूव योर आर्म अप डाउन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। देखिए गाइस, जो शोल्डर जॉइंट होता है आप उससे अपने हाथ को आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह रोटेट कर सकते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा परमिशन यहीं पर है, सबसे ज़्यादा परमिट है, वाइडेस्ट रेंज है ये मूवमेंट की, एज वेल एज टू रोटेट इट इन अ कंप्लीट सर्कल। और आप अपने हाथ को एक कंप्लीट सर्कल में भी रोटेट कर सकते हैं। तो ये गाइस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की स्पेशलिटी होती है। तो ये जॉइंट हमारे शोल्डर में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे हम आपको पिक्चर में दिखा सकती हूँ, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट ये दिखाया हुआ है। देखिए गाइस, यहाँ पर दिया हुआ है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये जॉइंट वही जॉइंट तो था जिसने गर्डिल को और हमारे हैंड को जोड़ा हुआ है। बताया था ना अभी आपको कि जो दो पॉइंट होते हैं, दो बोन्स को जोड़ने वाला जो पॉइंट होता है वो जॉइंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ हमारी जो आप देख सकते हैं गर्डिल को हमारे हैंड से जोड़ा हुआ है। तो इस जॉइंट ने स्काई ब्लू से कलर से जो दिखाया हुआ है ब्लू कलर से, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है गाइस। यस, नेक्स्ट है आपका हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या होता है, इट परमिट्स अ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट। ये बस आगे और पीछे की ओर मूव कर सकते हैं। द नीज इनेबल्स योर लेग टू फ्लैक्स एंड एक्सटेंड। आपका जो नीज है वो क्या करते हैं, आगे और पीछे की ओर मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चारों डायरेक्शन में जैसे आपका हाथ गोल गोल घूम जाता है, ऐसा नहीं होता है। तो गाइस देखते हैं हिंज जॉइंट यहाँ दिया हुआ है या नहीं। देखिए यहाँ हिंज जॉइंट दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है, आपके नीज में आपके घुटनों में जो जॉइंट है ये हिंज जॉइंट है। ठीक है गाइस, उसके बाद देखिए हिंज जॉइंट के बाद हम देखते हैं पाइवोट जॉइंट। ठीक है, पाइवोट जॉइंट कौन से होते हैं, द एल्बोज इनेबल योर हैंड टू टर्न ओवर। जो कोनी है, कोनी वाला जो जॉइंट है ये पाइवोट जॉइंट कहलाता है। इट ऑल्सो अलाउज यू टू टर्न योर हैंड फ्रॉम साइड टू साइड। आपके हैंड को साइड टू साइड मूव करवाता है पाइवोट जॉइंट। देखिए पाइवोट जॉइंट कहाँ पर है, सॉरी हेड को, आपके हेड को मूव कराता है। ये रहा पाइवोट जॉइंट। यस गाइस, द एल्बोज इनेबल्स योर हैंड टू टर्न ओवर। तो आपके एल्बोज में और आपके हेड में जो साइड टू साइड मूवमेंट है ये पाइवोट जॉइंट की वजह से दोनों जगह पाया जाता है, हमारी एल्बोज में भी और हमारे हेड में भी। फिर है ग्लिडिंग जॉइंट। ग्लिडिंग जॉइंट फाउंड एट द एंड ऑफ द कॉलर बोन। कॉलर बोन जो हमारी गले की जो बोन होती है इसके जो लास्ट में पाया जाता है वो ग्लाइडिंग जॉइंट है। ठीक है, और कहाँ पाया जाता है, अमंग रिस्ट बोन्स एंड अमंग एंकल बोन। हमारी रिस्ट बोन जो हमारी कलाई की हड्डी होती है ये रहा। ठीक है, और हमारे ये एंकल जो एंकल होती है हमारी। ठीक है गाइस, तो एंकल में हमारे ये वाले जॉइंट पाए जाते हैं।
ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका गाइस सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट, दिस टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड एट द बेस ऑफ द थंब। हमारे हाथ की अंगूठी के जो थंब है, हाथ का जो अंगूठा है उसे हम थंब कहते हैं, उसके जो बेस पे पाए जाने वाले जॉइंट है वो सैडल जॉइंट है गाइस। ठीक है, देखते हैं इसमें सैडल जॉइंट दिया हुआ है या नहीं। देखिए दिया हुआ है सैडल जॉइंट, यहाँ देख सकते हैं आप, ये सैडल जॉइंट है, आपके थंब के जो लास्ट में है वो सैडल जॉइंट है। फिर है गाइस आपका एलिप्सॉइड जॉइंट, द जॉइंट दैट कनेक्ट फिंगर्स विद द पाम। जो हमारे फिंगर्स को हमारी पाम से कनेक्ट करते हैं जॉइंट, वो एलिप्सॉइड जॉइंट कहलाते हैं। एंड टोज विद द सोल्स ऑफ फीट, और हमारे पैर की उंगलियों को किससे कनेक्ट करते हैं, हमारे सोल से कनेक्ट करते हैं, ये एलिप्सॉइड जॉइंट कहलाते हैं। ये भी दिया हुआ है देखिए। ठीक है गाइस, सभी जॉइंट्स आपको यहाँ दिए हुए हैं, आप इस पिक्चर में बहुत इजीली देख सकते हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है गाइस तो आप पूछ सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ा शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है ये, तो आप मैसेज करके या कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं गाइस। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय।